एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरीपीडिया पर। तो दोस्तों, BSF की तरफ से मतलब बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से यहाँ पर नई वैकेंसी निकाल दी गई है 2022 के लिए, जिसका बहुत सभी से कैंडिडेट को इंतज़ार था। जो भी कैंडिडेट इसके एप्लीकेबल होगा वो इस फॉर्म को ज़रूर भरे और इसको क्रैक भी करे। तो चलिए मैं इसके रिक्वायरमेंट के बारे में बताता हूँ, क्या क्या इसकी एबिलिटी होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, क्या हमारी हाइट रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या एग्ज़ाम्स प्रोसेस रहेगा। तो सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे 2022 के लिए ये BSF वाटर विंग रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशन आ चुकी है और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 28 जून इसकी लास्ट डेट है और 23 मई से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाने। तो आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो हम आ गए हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन, हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। जो BSF की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साइट पर अपलोड की गई थी उसे हमने डाउनलोड करके यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं B और C ग्रुप के लिए पोस्ट निकली है 2022 के लिए। BSF वाटर विंग के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, इसकी ये पोस्ट होने वाली है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, पोस्ट के बारे में जान लेते हैं, हमारी क्या क्या पोस्ट इसमें निकली हुई है, कितनी पोस्ट निकली हुई है, उनके कैटेगरी के हिसाब से किसके लिए कितनी पोस्ट है और टोटल वैकेंसी कितनी है। तो सब आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है, सब इंस्पेक्टर के लिए निकली हुई है, सब इंस्पेक्टर के वर्कशॉप के लिए निकली है, हेड कांस्टेबल में मास्टर के लिए निकली हुई है, हेड कांस्टेबल में इंजीनियर ड्राइवर के लिए, हेड कांस्टेबल में वर्कशॉप के लिए। अब और ऊपर कर लेते तो यहाँ पर कांस्टेबल क्रू के लिए भी पोस्ट निकली हुई है। अब आपकी इनकी वैकेंसी देख सकते हैं, इनके सामने निकली है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर किसके लिए कितनी है। सब इंस्पेक्टर के लिए हमारे 8 वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर इंजीनियर ड्राइवर के लिए 6 वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप के लिए 2 वैकेंसी है, सब कांस्टेबल मास्टर के लिए 52 वैकेंसी है, सब कांस्टेबल इंजीनियर ड्राइवर के लिए 64 वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए यहाँ पर 10 वैकेंसी निकाली हुई है। और ऊपर कर लेते हैं हम। ऊपर करने के बाद तो कांस्टेबल क्रू में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी कांस्टेबल क्रू में 130 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी यहाँ पर हमारी 281 क्या हमारी टोटल वैकेंसी है। तो चलिए वो नीचे कर लेते हैं और सारे क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। और आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं इन्होंने जो भी दे रखा है। और पे स्केल हमारा क्या रहेगा, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप SI मास्टर, SI इंजीनियर ड्राइवर, SI वर्कशॉप के लिए यहाँ पर फॉर्म भरते हैं तो आपको उसमें लेवल 6 की फ़ीस मिलेगी, आपको सैलरी मिलने वाली लेवल 6 की 35,000 से 1,12,000 के बीच आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। अगर आप हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजीनियरिंग ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप और हेड कांस्टेबल क्रू के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको लेवल 4 की सैलरी देखने को मिलेगी और कांस्टेबल क्रू के लिए आपको यहाँ पर लेवल 3 का सैलरी जो क्या पे की जाएगी। तो अब और बात कर लेते हैं सब क्या क्या एलिजिबिलिटी हमारी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, आप इंडिया के निवासी होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट की बात लेते अगर आप SI और इंजीनियर ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 22 से 28 ईयर के बीच होनी चाहिए, 22 से 28 ईयर के बीच। अगर आप SI वर्कशॉप, हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजीनियर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप और CT क्रू के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 20 से 25 के बीच यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए। तो और ऊपर कर लेते हैं। अब एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर का है। ऐसे आप सारे यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है, जो एक्स सर्विसमैन OBC कैटेगरी के हैं, एक्स सर्विसमैन हमारे यहाँ पर SC कैटेगरी के, तो आप सारी यहाँ पर देख सकते हैं किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब ऊपर चलते हैं, बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या हमारे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। एक तो आपकी 12th पास होनी चाहिए और 2nd क्लास मास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और जो इशू किया जाना चाहिए किसके पास, स्टेट इनवर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आपको इशू किया गया हो तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा इसके साथ में जब आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे। और सब इंस्पेक्टर इंजीनियर ड्राइवर की बात कर लेते हैं तो 10+2 इसमें भी हमारी मांगी गई है। इसमें भी आपके पास
इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप की बात कर लेते हैं, तो इसमें हमारी बैचलर डिग्री मांगी गई है। आपके पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एक 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल में, किसी में भी, मरीन में और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट, किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के द्वारा रिकॉग्नाइज आपके पास क्या होना चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में या फिर मरीन में या फिर ऑटोमोबाइल में। हेड कांस्टेबल मास्टर की बात कर लेते हैं, क्या चाहिए इसमें, आपका मर्टिकुलेशन पास होना चाहिए और सेरंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब और बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल के, इंजीनियर ड्राइवर में कितने क्या होना चाहिए। हेड कांस्टेबल इंजीनियर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपका मर्टिकुलेशन पास होना चाहिए और 2nd क्लास का इंजीनियर ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, भी आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की पोस्ट के लिए इसमें भी आपका मर्टिकुलेशन पास होना चाहिए। और नीचे आप पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। अब जो नीचे हमें ट्रेड दी गई है, इनमें से किसी में भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इस ट्रेड का, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सिटी क्रू की बात कर लेते हैं, इसमें भी आपका मर्टिकुलेशन पास होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑपरेशन ऑफ बोर्ड बिलो 265 HP एंड, और आपको स्विमिंग करनी आनी चाहिए डीप वाटर में, और इसके पास आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड हमारा क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर मिनिमम हाइट 160 मांगी गई है और जो हिल एरियाज़ है हमारे उनके लिए 162, और यहाँ पर आप चेस्ट भी देख सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेस्ट दी गई है। अब और ऊपर कर लेते हैं, हम यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, यहाँ पर आई साइट देख सकते हैं, जिसकी भी आँख में प्रॉब्लम है पहले वो अपने आई साइट यहाँ पर चेक कर ले, वो इस के लिए एप्लीकेबल है, तभी इस फॉर्म को भरे, तभी वरना ना भरे इससे, क्योंकि आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन दी गई है, टैटू के बारे में पढ़ लेना, किसके कहाँ पर टैटू होना चाहिए और कहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस मेन आ जाता है, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 फेज़ होते हैं हमारे, एक फर्स्ट फेज़ होता है रिटन एग्जाम और सेकंड फेज़ होता है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, फिजिकल मेजरमेंट चेक किया जाता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपकी हाइट आ जाती है, लॉन्ग जंप आ जाती है, चेस्ट आ जाती है, और यहाँ पर एक टेस्ट होता है, टेस्ट है, और एक मेडिकल एग्जाम जो आपको सिर्फ पास करना होता है। अब फर्स्ट फेज़ की यहाँ पर बात कर लेते हैं रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आप SI मास्टर, SI ED और SI वर्कशॉप के लिए यहाँ पर अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें चारों सब्जेक्ट में से आपको 25-25 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस में आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और जनरल एबिलिटी के आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 25 मार्क्स के, और ट्रेड अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 100 हो जाते हैं और टोटल मार्क्स भी 100 हो जाते हैं, और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें 2 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन करने होंगे। अब ऊपर बात कर लेते हैं दूसरी पोस्ट के लिए। अब जो भी SC मास्टर के लिए और SC ED, SC वर्कशॉप और CT क्रू के लिए अप्लाई करेगा, उसके लिए थोड़ा यहाँ पर सिलेबस हमारा अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, तो उसके मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें जनरल अवेयरनेस हमारे सब्जेक्ट रहेगा, एक रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, एक रहेगी न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसमें जनरल अवेयरनेस से आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर भी 100 रहने वाले और 100 मार्क्स का ये रहेगा। और यहाँ पर आपका जो टाइम है वो भी यहाँ पर सेम रहने वाला है, बस यहाँ पर हमारा क्या है, एक चीज़ हटा दी गई है, यहाँ पर हमारा थोड़ा सिलेबस कम हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा क्लियर करने के लिए हमारे यहाँ पर आसान हो जाता है। अब ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वालिफाई कितने मार्क्स पे होगा आपका एग्ज़ाम। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 35% चाहिए नंबर, ये सिर्फ क्वालिफाई के लिए। SC ST के लिए 33% चाहिए। अब क्वालिफाई से तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए आपको अगर आपको इसकी मेरिट लिस्ट मारा हो, मेरिट लिस्ट के लिए आपको कम से कम मिनिमम अंदाज़ा लगा के चलो 70 से 80 नंबर आपको यहाँ पर लाने पड़ेंगे। 70 से 80 क्वेश्चन आपको यहाँ पर ठीक करके आने पड़ेंगे, तभी आपका यहाँ कुछ हो पाएगा, आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। सेकंड फेज़ में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाती है पहली, फिर नीचे चलते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपकी हो जाती है तो फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पर टेस्ट कराया जाता है आपका, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखा जाता है, जिसमें 1 मील की रेस होगी जो आपको 8 मिनट में कवर करनी होती है,
लॉन्ग जंप के लिए यहाँ पर आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे, जिसमें आपको 3 फीट 6 इंच की लॉन्ग जंप करनी होगी। सॉरी यहाँ पर हमारी हाई जंप दी गई है, ना कि लॉन्ग जंप। हाई जंप के लिए आपको 3 फीट 6 इंच की जो आपको हाई जंप लगानी होगी, उसके लिए आपको 3 अटैम्प्ट दिया जाएंगे, उसके अंदर आपको क्लियर करना होगा। लॉन्ग जंप के लिए आपको 11 फीट आपको लॉन्ग जंप मारनी होगी, उसके लिए 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। तो इसकी तरह आप पहले से करते रहें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एंड टाइम पे ये नहीं क्लियर हो पाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पर क्लियर करने के लिए। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर टेट टेस्ट होता है हमारा। टेट टेस्ट के बारे में आप थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ी और आसानी हो जाए कि क्या क्या हमें इसमें दिया गया है। फिर एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो भी आपको देना होता है उसके। अब ये सारे स्टेज हमारे जब क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आपके ज्वाइनिंग यहाँ पर होती है। अब अप्लाई की बात कर लेते हैं। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो 30 मई 30 मई से हमारे यहाँ फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 28 जून तक हमारे यहाँ फॉर्म भरे जाएंगे। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरी चेक कर लीजिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 मई से हमारे फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। 12 बजे से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे एम से, और 28 जून तक आपके यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे। और फीस की बात कर लेते हैं, फ़ीस कितनी रहने वाली है। एप्लीकेशन, अगर आप SI मास्टर, सब इंस्पेक्टर, इंजीनियर ड्राइवर और सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप के लिए अगर यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 200 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। अगर आप हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजीनियर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप और सिटी क्रू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको 100 रुपये फ़ीस देनी होगी। और आप कैसे भी ये फ़ीस कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट डेबिट कार्ड से, UPI से, वॉलेट से, जिससे भी आप करना चाहिए आपको सूटेबल हो, वहाँ से आप इसकी जो फ़ीस पे कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर अपने हमारे जो नीचे रिक्वायरमेंट सेंटर दिए हुए हैं, कहाँ पर इनके जो एग्ज़ाम हमारे कंडक्ट करे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपने यहाँ पर फॉर्म में भर सकते हैं कि आपको कहाँ पर एग्ज़ाम देना है। तो आप ये पूरी नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। और भी हमारे जो नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो इसे भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा BSF की ऑफिशियल वेबसाइट से। उसी के बाद आप फॉर्म भरिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ।